गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है फिनॉल और इसके अंदर हम रिएक्शन की बात कर रहे थे। फिर इस पुनर्विन्यास अभिक्रिया अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था कि जब हम इसके अंदर फेनिल एसीटेट की अभिक्रिया लुईस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो इस अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है या ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल का निर्माण होता है। देखो इसके अंदर हमने देखा था फिनाइल एसीटेट ये पाया जा रहा है, ठीक है, फिनाइल एसीटेट है। इसकी अभिक्रिया हम लुईस अम्ल की प्रेजेंस में या फिर AlCl3 के साथ में करवाते हैं तो हमारे को यहाँ पर दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और दूसरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। इसकी यदि हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखो मैकेनिज्म के अंदर 4 स्टेप पाए जाते हैं। पहले स्टेप के अंदर यदि हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण या AlCl3 का एडिशन या योग, AlCl3 का एडिशन या योग या फिर इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, इसकी हम बात करेंगे। देखो इस स्टेप के अंदर AlCl3 के जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को फेनिल एसीटेट का जो ऑक्सीजन होता है अपना लोन पेयर डोनेट करता है और जिसके दौरान जो फेनिल एसीटेट होता है जिससे या फिर C डबल बॉन्ड O CH3 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पर मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसके कारण यह इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। देखो इसके अंदर हम बात करें ये क्या है, इसके अंदर देखो अब ये जो फेनिल एसीटेट होता है, ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन होता है AlCl3 को अपना लोन पेयर डोनेट करता है। जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो एल्यूमिनियम अपना ये लोन पेयर लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इस प्रकार से, ठीक है, ये नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव और COCH3 ये ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो इसके आगे यदि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है अर्थात OAlCl3 माइनस प्राप्त होता है और साथ ही साथ C डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस ये प्राप्त होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमारे को ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो हम इस इलेक्ट्रोफाइल का सेकंड स्टेप के अंदर अटैक करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस स्टेप के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है जो C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये जो ग्रुप होता है, ठीक है, OAlCl3 माइनस, ठीक है, कि जो ऑर्थो पोजीशन होती है या फिर पैरा पोजीशन होती है उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन। देखो हम पहले ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते हैं, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये अटैक करेगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर अटैक करता है इसके साथ में यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, और जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो देखो ये स्टेप होता है स्लो RDS स्टेप होता है, ठीक है। आप देखो इसके ऊपर यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ में नेगेटिव चार्ज है ही ऑलरेडी है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो हम इस प्रकार से अटैक करवाते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ में ये बंद बना लेता है, ये बंद बना लिया। अब देखो अब इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो इसके ऊपर बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज OAlCl3 माइनस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3। फिर इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो हमारे को ये प्राप्त होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज OAlCl3 माइनस और COCH3, अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रोटेट करता रहता है। उसके बाद में स्टेप थर्ड की हम बात करेंगे, H+ का निष्कासन स्टेप थर्ड के अंदर। देखो इस स्टेप में sp2 जो संकरित कार्बन का निकटवर्ती कार्बन होता है वो हाइड्रोजन निकटवर्ती कार्बन का हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता है, ठीक है, अर्थात ये जो कार्बन होता है ये sp2 की जगह sp3 आएगा, जो ये जो कार्बन होता है वो sp3 होता है, ठीक है। sp2 संकरित कार्बन का
जो निकटवर्ती कार्बन के निकटवर्ती कार्बन का हाइड्रोजन, सही है, sp2 संकरित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो H+ के रूप में निकलता है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर इसमें से ये जो ग्रुप लगा रहता है इसके साथ में ये हाइड्रोजन है, ये H+ के रूप में निकलेगा या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव या बॉन्ड बनाएंगे। इस प्रकार से बॉन्ड बनता है, ये फास्ट स्टेप पाया जाता है। ठीक है, और हमारे को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम AlCl3 का निष्कासन करवाएंगे, रिमूवल ऑफ AlCl3। तो देखो फोर्थ स्टेप के अंदर AlCl3 का निष्कासन करवाते तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज H+ की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो AlCl3 बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ OH ग्रुप और COCH3 ग्रुप होता है, वो ऑर्थो पोजिशन पे होता है, तो ये बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक इसी प्रकार यदि हम पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते, ठीक है, तो यदि हम पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते तो हमारे को जो प्रोडक्ट प्राप्त होता वो इसके अंदर पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होता। अर्थात इस प्रकार से ये OH समूह और हमारे को ये प्राप्त होता पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, ये COCH3। इस प्रकार से हमारे को पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल प्राप्त होता है। एसीटोफिनोल। ठीक है, तो ये होता है, हमने देखा है कि ये जो अभिक्रिया होती है, फिर इस पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है, वो क्या होती है इसके बारे में हमने देखा है। ठीक है, फिर इस पुनर्विन्यास जो अभिक्रिया होती है उसके मैकेनिज्म के बारे में देखा है, किस प्रकार से पाई जाती है। धन्यवाद।